अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसी रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो भाई दो तीन दिन से ना, पिछले दो तीन दिन से नहीं बल्कि लास्ट वीक से ही वो खालिस्तान वाला इशू ना इंडिया के अंदर एक दफ़ा फिर से जान पकड़ गया है। कनाडा में दो खड़का दिया इंडियंस ने, है ना, रॉ ने। चलें उसको अब देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहली बात तो ये कि हरदीप सिंह निज्जर के बाद एक और कनाडा में जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है ये मारा गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी फोटो, इस पर अभी हम बात ये करेंगे। लुढ़का है। साथ ही साथ एक और टॉपिक हम ये भी कवर करने वाले हैं कि इंडिया ने वीज़ा का जो प्रोसेस है कनेडियंस के लिए, जो कनेडियंस भारत में आना चाहते हैं उनका वीज़ा प्रोसेस अभी के लिए बंद कर दिया है। कनेडियंस इंडिया में नहीं आ पाएंगे। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बिल्कुल आप कह सकते हैं डिसमेंटल कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा अल्टीमेटली इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कनाडा को कैसे होने वाला है ना। पहली बात तो ना, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सुखदूल सिंह। आई एम श्योर आपने एनआईए के बारे अबे में जा सुना पर है, होगा, तुझे देखें नेशनल या इसको इन्वेस्टिगेशन देखें? एजेंसी। इन्होंने आज से कुछ दिन पहले 43 क्रिमिनल्स की एक लिस्ट निकाली थी। इसमें कई क्रिमिनल्स थे जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं इंडिया की। उसमें से एक था सुखदूल सिंह। 2017 में ये नकली डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट बनाकर कनाडा में भाग गया था। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कर कैसे लेते हैं खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के? नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, नकली पासपोर्ट बना लिया। कनाडा एक सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, खुद को कहते तो यही है कि डेवलप्ड कंट्री है। वो लोग चेक नहीं कर पाते कि कौन क्रिमिनल है कौन आम आदमी है। देखिए, ये मैं कहूँगा कि कनाडा की जो नीति है ना उसको लेकर एक क्वेश्चन हमेशा रेज होता है कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है ना उनको बड़े आराम से जगह वहाँ पर मिल जाती है। और लोगों का वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट हो या ना हो, मगर जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कैसे ना कैसे करके कनाडा में जगह बना लेते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर के बाद सुखदूल सिंह की न्यूज़ ये आई है कि विनिपेग विनिपेग एक जगह है कनाडा में, यहाँ पर ये मारा गया। और विनिपेग यहाँ पे आपको अगर मैं मैप पे दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ विनिपेग पर। यहाँ पे ये सुखदूल सिंह घूम रहा था। कुछ अननोन लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं उस पर और चले जाते हैं। नाउ अभी के लिए ना कई आर्टिकल्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये गैंग वॉरफेयर का पार्ट हो सकता है, क्योंकि जो भी ये खालिस्तानी है, क्या देखो, ये जो खालिस्तानी खुद को कहते हैं जाते कनाडा में, ज़्यादातर इनके गैंग्स होते हैं कनाडा में, ठीक है। वहाँ पे गैंग वॉरफेयर, इनके बहुत सारे और बिजनेसेस होते हैं, राइवलरीज होती है। तो सुखदूल सिंह मोस्ट प्रॉब्ली गैंग राइवलरी में ही मारा गया है। और ये बात कनाडा को कहीं ना कहीं समझनी होगी कि जो निज्जर का केस है वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कि उसका जो रीज़न है वो भी गैंग वॉरफेयर ही हो। और अब आप यहाँ पर ये भी समझ गए होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी क्यों करी है इंडियंस के लिए जो जाना जाते हैं कनाडा में। साफ साफ बोला गया है यहाँ पर कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ पर बढ़ रही है, पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल वायलेंस कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अगेन देखो, कनाडा की जो पॉलिसी है, अगेन इसके पीछे आप एनडीपी कह लीजिए या फिर कुछ उनकी डीप गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी है, बहुत अजीब सी है। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए इंडिया में, उन पर केसेस होने चाहिए, उनको पता नहीं कैसे ये जगह दे देते हैं। चाहे, और मेरे हिसाब से कई ऑनेस्ट इंडियन सिटीजन होंगे जो कनाडा में जाकर काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए होंगे, मगर कैसे ना कैसे करके ये जो क्रिमिनल लोग हैं ये कनाडा में जगह ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे टाइम में बिल्कुल ठीक एडवाइजरी जारी करी गई थी कि जो थ्रेट्स आ रहे हैं आज के समय इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर, इंडियन नेशनल्स को भी इस वक्त हम एडवाइस कर रहे हैं कि अवॉइड ट्रैवलिंग टू कनाडा। ना कनाडा ने ना जब ये सारी बात सुनी, इतना इमेच्योर रिस्पॉन्स था कनाडा का, उन्होंने इंडिया की एडवाइजरी को रिजेक्ट कर दिया। कहा कि नहीं जी हम सेफ हैं। लिटरली मैं आपको दिखाता हूँ इसका आर्टिकल, यहाँ पे आप देख पाओगे, कनाडा मार्क्स इटसेल्फ सेफ कंट्री। अब काहे का सेफ कंट्री? इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया की से हेल्थ तो जा यार हो रही है, 1000 गुना जो सेफ है। क्रिमिनल वायलेंस है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के बजाय इनके यहाँ जो एनडीपी की इनकी मजबूरी है उसकी वजह से ये लोग इंडिया पर ब्लेम डाल रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ सेफ कंट्री स्पेशली फॉर इंडियंस। जो एडवाइजरी जारी करी गई है इंडिया की तरफ से वो बिल्कुल ठीक है। और इंडिया ने हाल ही में देखिए एक और कदम चला है। यहाँ पे आप लोग पढ़ पाओगे, इंडिया सस्पेंड्स कनाडा वीजा एमिड रो। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है कि द इंडियन वीजा सर्विस हैज बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। इसका मतलब ये है कि कनेडियन नागरिक इंडिया में आना चाहते हैं तो अभी के लिए तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बिना वीजा के आप किसी कंट्री में एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख पाओगे जो रीजन है इस मूव के पीछे, उसमें यह मेंशन नहीं किया गया कि जी हम ये सब कर रहे हैं कनाडा को सबक सिखाने के लिए। रीजन यहाँ पर दे दिया गया है कि जो ऑपरेशनल रीजंस हैं,
हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस सब के लिए अभी हम जो वीज़ा सर्विस है ये सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि वैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा रेयरली होता है कि कंट्रीज़ वीज़ा सर्विस ही सस्पेंड कर दें कि जी आपके देश से तो कोई हमारे देश में ना आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर आप कहोगे कनाडा भी अगर ऐसा कर दे तो क्या होगा? तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से जाना चाहते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, वो नहीं जा पाएंगे। देखो मैं वैसे कहूँगा, ऑलरेडी लाखों इंडियन स्टूडेंट्स, आई मीन 3 लाख के आसपास बताते हैं, 3 लाख इंडियन स्टूडेंट जाते हैं कनाडा में और उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। 2021 में बताया गया था कि जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, इन्होंने $6 बिलियन का, ये अगेन डायरेक्ट कैश है, हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि जी लाइन ऑफ क्रेडिट, लोन वगैरह, दिस इज कैश, ये पैसा सीधा इंडियन इकोनॉमी से उठाकर स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए सीधा पंप इन कर देते हैं कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में। और इससे होता पता है क्या है? होता यह है जी कि इंडियन स्टूडेंट्स तो लाखों रुपए देकर सेमेस्टर के हिसाब से 60-70 लाख रुपए के आसपास पे करके वहाँ पे कनाडा में पढ़ते हैं, मगर कनेडियन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है ये बड़ी कम होती है, वो बहुत सस्ते में पढ़ लेते हैं वहाँ पर। और इसलिए आज के समय कई कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिटरली इंडियन स्टूडेंट्स के पैसों पर चलती है। मैं आपको कनेडियन इकोनॉमी का बता दूं, इंडियन स्टूडेंट्स का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। हमारे स्टूडेंट्स ना काफ़ी बार कम वेजेस में काम करने को भी तैयार हो जाते हैं, जिससे कनाडा में जो इन्फ्लेशन है ना वो भी कंट्रोल में रहती है। आप इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दो कनाडा से, आप देखोगे इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट ऑलरेडी कोलैप्स कर रहे हैं, आबादी वहाँ पे ऑलरेडी कोलैप्स कर रही है, फैमिली सिस्टम जो है इट इज़ कम्प्लीटली कोलैप्सिंग। तो इंडियन स्टूडेंट्स का रोल इतना ज़रा बड़ा है। अगर कनाडा अपनी साइड से कोई बड़ा स्टेप चलता है, इट विल ड्रास्टिकली इम्पैक्ट द कनेडियन इकोनॉमी। इंडियन स्टूडेंट्स की नीड आज के समय इतनी है, यूरोप में कई देश हैं, जापान है, आई मीन कई कंट्रीज़ हैं, वो तरसते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी इकोनॉमी में आ जाएं। तो अगेन देखना होगा कि कनाडा यहाँ पर क्या करता है। इंडिया ने अपनी साइड से बोल दिया है कि हमें तुम्हारे लोग नहीं चाहिए, बाकी नेक्स्ट इज योर मूव। तो देखना होगा क्या होगा आने वाले समय में, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, उस पर मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाता रहूँगा। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। तो भाई ये वीडियो थी, ये खोदा पहाड़ निकला, चूहा भी नहीं निकला इसके अंदर से, तो चूंटी निकली है ना। वो लगा के वो दो जो खालिस्तानी मरे हैं उनकी फ़ोटो अंदर, ये सारी वो जो क्या कहते हैं इसे, स्टूडेंट्स का वो सारा बेच के चला गया। इतना भी कनाडा को भी कोई ज़रूरत नहीं इतनी खास। ये जैसे कह रहा था ना कि कनाडा कोलैप्स ही हो जाएगा अगर इंडियन स्टूडेंट्स अगर कह दें ना कि हम नहीं जाते। और उसके अलावा पूरा जो ब्रिटिश है, जो पूरे जो वेस्ट ममालिक हैं, वो सारे तरस रहे हैं इंडियंस को, किसी तरह से इंडियन वहाँ चले जाएं। तो भाई इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, ये थोड़ा सा कम कर दो। हाँ इंडिया सपोर्ट करता है क्योंकि इंडिया भी तरक्की कर रहा है, यहाँ के जो लोग हैं वो अभी गरीब हैं, तो कम वेजेस पर वो काम करते हैं, जो वाकई सपोर्ट करते हैं। उन्हें असल में लोग चाहिए हैं, वो सारे एशिया से, ये नहीं कि इंडियंस के लिए वो तरस, यानी कि जो थोड़े वेजेस पर काम करें, गरीब, बस उनको वही चाहिए। उन्हें लोग चाहिए कि जो यूथ है वो आए यहाँ पे आके काम करें, क्योंकि वो खुद तो भाई इतने है नहीं ना करते हैं, और ज़्यादातर बूढ़े हैं वो ज़्यादा। तो ज़्यादा नुकसान इंडिया का है इसमें, इंडियन स्टूडेंट्स का है। हालांकि अभी जो हज़ारों लाखों की तादाद में वो स्टूडेंट्स बैठे होंगे अप्लाई करने के लिए, तो वो लॉस उन्हें हो रहा होगा, वो कोई कनाडा से ज़्यादा नहीं तरसेंगे इंडिया में आने के। बाकी खालिस्तान मूवमेंट पे बात करते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट जो है ना भाई, अब ये किस तरह से आगे इसका क्या होगा, वो तो हम आगे आगे जो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट या नई जो न्यूज़ आती रहेगी उस पर हम बात करते रहेंगे। बाकी जो है ना, हमें लगता है कि भाई खालिस्तान जो है ना वो दे देना चाहिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। भाई हर बंदे का अपना ये नहीं, क्योंकि ये जो एक ने ना मीडिया वाले ने सवाल पूछा वो मुझे बड़ा पसंद आया कि भाई आप पाकिस्तानी पंजाब क्यों नहीं मांगते? आप पंजाबी हो ना, तो पाकिस्तानी पंजाब भी मांगो, इंडिया का पंजाब भी मांगो, आप तुम्हारा कंट्री फिर पूरा होगा। हालांकि डॉक्टर इसरार वो प्रेडिक्शन कर चुके हैं ऑलरेडी के जो हैं ये खालिस्तानी वहाँ से पंजाब जब हासिल करेंगे उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ आएंगे, क्योंकि सारे जो मेन लोग हैं जो इनके मज़हब के जो बड़े जिनको ये मानते हैं, गुरु हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है। तो उन्होंने भाई यहीं पर ही आना आखिर, तो हमें भी खतरा है। वैसे बात उसमें ये भी है ना, नहीं बात उसमें ये भी है ना कि तादाद जो है ना सिखों की वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में तो कोई गिने चुने हैं, पाकिस्तान में थोड़े हैं, पंजाब के गिने चुने भी बहुत कम है। उसके अलावा यहाँ पर
वो मांग करने लग जाएं भाई हमारे गुरु यहाँ पे रहते हैं, नहीं, अब यहाँ पर ऐसे- उनकी कब्रें हैं। ऐसे तो नहीं ना करें। अब हम सऊदी अरब से तो नहीं ना कह सकते कि अब हमें दो ये हमारे हजूर पाक नहीं, का उनका जो है ना, डॉक्टर इसरार की प्रेडिक्शन है कि ये उसके बाद ऐसी डिमांड भी कर सकते हैं। बाकी जो इंडिया है वो इसके ऊपर क्यों इतना सख्त हुआ है कि नहीं, इंडिया के दरअसल जो पाकिस्तान से वो नाराज होते हैं ना, हालांकि अब हम सोचते हैं ना हम पाकिस्तानी हैं, तो हम क्यों इंडिया से नफरत करते हैं और इंडिया वाले क्यों पाकिस्तान से नफरत करते हैं, कोई तो खास वजह होगी ना इसके पीछे की, कि वो जो वजह करते हैं ना, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान अलग क्यों हुआ, ये इसको अलग नहीं होना चाहिए था उनको। तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान एक होना चाहिए, और खालिस्तान को भी इस वजह से वो अलग नहीं कर रहे। भाई कितने छोटे यार छोटे ऐसे कंट्रीज कोई- हैं पूरी दुनिया के अंदर, इतना ऐसे जबरदस्त ऐसे चलते हैं। ऐसे कोई कंट्री भी नहीं करना चाहेगा। अब बलूचिस्तान वाले कहें हमें अलग कर दो तो पाकिस्तान करेगा? नहीं करेगा। और हालांकि होना ऐसी तरह चाहिए, खालिस्तान अगर जो सिख हैं वो चाहते हैं तो उन्हें दें। और मैं तो इस हक में भी हूँ कि जो कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन की हुई है ना, पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी, ये कश्मीर को अलग कर दें, इंडिया भी छोड़े और पाकिस्तान भी छोड़े, हाँ कश्मीर एक अलग कंट्री बने तो वो अच्छा है। तो भाई इस तरह से होना चाहिए पूरा मन तरीके से, लेकिन ये सारे अपने मफादात देखते हैं, इस वजह से कोई भी नहीं छोड़ता। तो ये वीडियो थी आज की। इस वीडियो पे आप हमें रिस्पॉन्स दें अपना, कैसी लगी आपको वीडियो, और वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।